यदि आप एसएससी रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चैलेंज आपका बहुत काम आएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है जो एसएससी रेलवे आईबीपीएस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सॉल्व दिस रीजनिंग इन 5 सेकेंड। तो पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है फाइंड द मिसिंग नंबर बोला गया है। एक भी सवाल को मत करना भाइयों, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो देखो ये 3x3 का ग्रिड रीजनिंग है। यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। आपको पता करना है कि ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्शन बना रहे हैं, उसी के हिसाब से फिर यहाँ पर भी राइट आंसर का पता चलेगा। आपको ये ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल आएगा तो अगर नीचे में बड़ा संख्या बन रहा है मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये हल होते आया है, मतलब गुना होगा तभी बड़ा बनेगा भाई। अगर भाग होगा तो छोटा बनेगा या माइनस होगा तो भी छोटा बनेगा। तो चलो हम सही लॉजिक रिवील करते हैं। यहाँ पर क्या कनेक्शन है, 21 को 19 से गुना किया है तो ये 399 बनता है। अब अगर 399 में 100 को माइनस कर दिया जाए तो ये 299 बन रहा है। सिंपल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ भी वही लॉजिक है। 18 को अगर हम 22 से गुना करेंगे तो ये 396 प्राप्त होगा। अगर इसमें भी 100 को माइनस करोगे तो 296 बन रहा है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर को दिया है लेकिन हमें किससे गुना होगा उसे ही पता करना है। तो सीधा बात है भाई, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर अंक नहीं है। अगर हम इन 28, 24, 30 को गुना करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 32 से 14 को गुना करेंगे तो ये 448 ही प्राप्त होगा। 100 को माइनस कर दो तो 348 आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है कि कुल कितने वर्ग है, कितने त्रिभुज है। त्रिभुज और वर्ग दोनों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। वैसे इसमें कोई लॉजिक नहीं चलता है, ट्रिक चलता है, गिनने का ट्रिक। यदि आपको त्रिभुज गिनने वाला ट्रिक नहीं पता है तो कुछ भी सही उत्तर नहीं चुन पाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम बताते हैं। यहाँ पर पहले त्रिभुज की गिनती करते हैं। मान लो ये चौकोर वाला इस टाइप का बना हुआ है, तो इसे कैसे गिनते हैं। इसको 1 मानोगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8, मतलब कुल 8 खाने हैं। इसका मतलब 8 त्रिभुज है, ऐसा कोई नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर 8 खाना है ना, 1 2 3 4 करके, तो इसे सीधा 8 को 2 से गुना कर देते हैं। तो इस टाइप के खाने में कुल 8 मतलब 16 त्रिभुज बनते हैं भाई। 16 हो गया। उसी प्रकार ये बाहर, ये तो अंदर की हम गिन लिए ना, अब बाहर में भी है तो बाहर की गिनती करोगे तो यहाँ 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ भी 8 खाने दिख रहे हैं तो इसको भी 8 को 2 से गुना करोगे तो 16 हो गया। मतलब 16 और 16 टोटल 32 त्रिभुज बन गया। यहाँ पर 32 त्रिभुज तो हम पता कर लिए। अब वर्ग कितना है उसे भी पता करना है। तो वर्ग में कैसे गिनती होता है, मान लो ये यहाँ पर वर्ग ज्ञात करने के लिए बोलता है तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला करके ये 5 हो गया। तो ये बड़ा वाला जो है ना, ये टोटल इसमें 5 है, 1 2 3 4 और ये बड़ा 5। उसके बाद अंदर में भी है, ये हो गया, ये अंदर का भी एक वर्ग बनता है 5 वाला। तो टोटल 10 वर्ग है इसमें। इसका मतलब 32 त्रिभुज और 10 वर्ग है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी मिसिंग नंबर वाला है। यहाँ पर बीच में 116 बना है, इसके बीच में 551 बना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें बस पता यही करना है कि इनसे आखिर 116 कैसे बन गया। यहाँ पर तो बहुत छोटा संख्या है, 2 8 5 4 1 2 है, तो 116 कैसे बन गया, अजीब व गरीब लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है, वेरी इजी। अगर आपको इसका सही लॉजिक पता होगा तो कमेंट में जवाब ज़रूर शेयर कीजिए। काफ़ी लोग इसे आपस में गुना करेंगे तो गुना करने पर ज़्यादा हो जा रहा है, गुना करने पर नहीं आ रहा है। जोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर सही लॉजिक हम रिवील कर रहे हैं। इनको आपस में एक नंबर बनाया जा रहा है, 5 2 8 बनाया जा रहा है और इनको भी एक नंबर बना रहे हैं। 4 1 2, ऊपर का 528 हो गया, नीचे का 412 हो गया। तो इनको आपस में माइनस कर रहे हैं।
इनको आपस में घटा रहे हैं, 528 को 412 से घटा रहे हैं, तो यहाँ पर 116 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी देखो, अगर हम 915 बनाएंगे, इसको 915 को 364 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 550 प्राप्त होगा, लेकिन 551 लिखा है। यहाँ पर गलती हुआ है थोड़ा सवाल बनाने में। 550 प्राप्त होगा, इनको माइनस करेंगे तो। अब सेम वही रूल यहाँ भी लागू होगा। तो क्या है, 725 बन रहा है और 524 है, ये तीनों। तो 524 को हम माइनस करेंगे इससे, तो ये बन जाएगा 201। मतलब सही उत्तर सी होगा भाई। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में एलईडी को 1587 लिखा गया है, बैन को 5417 लिखा गया है, उसी कोड भाषा में हीट को कैसे लिखा जाएगा? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई कठिन लॉजिक इसमें नहीं है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल नंबर को जोड़ दिया जाता है, या तो फिर गुना कर दिया जाता है, या तो फिर माइनस कर दिया जाता है। बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो इनमें सही लॉजिक क्या है वो दिखाते हैं। एल कितना नंबर पर आता है आप जानते हो? एल 12 नंबर पर आता है। जे 10 नंबर पर आता है तो के 11, एल 12 हो गया। अब 12 में 3 जोड़ दिया है तो ये 15 बन गया है। उसी प्रकार ई कितना नंबर पर आता है? तो ई 5 नंबर पर आता है। ABCD क्रम से गिनते जाओगे तो ई 5 नंबर पर, उसमें भी 3 ऐड करके 8 बना दिया है। डी 4 नंबर पर आता है, तो डी में भी 3 जोड़कर यहाँ पर 7 बना दिया गया है। तो ये हो गया ना। सेम वही यहाँ भी है भाई, बी में 3 जोड़कर 5 बनाया है, ए में 3 जोड़कर 4, और एन कितना नंबर पर आता है? तो 14। एन 14 नंबर पर आता है, इसमें 3 ऐड करके 17 बनाया है। अब बस यही हमें फाइंड करना है। एच कितना नंबर पर आता है? तो ये 8 नंबर पर आता है। इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। उसके बाद आई 9 नंबर पर आता है, अगर आई में हम 3 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन ए वाला सही है, क्योंकि टी 20 नंबर पर आता है और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखिए, विषम आकृति को चुनिए बोल रहे हैं। ये ओड वन आउट का सवाल है, इस टाइप का भी सवाल आता है। इन सभी चित्र में आपको बस एक आकृति का पहचान करना है जो इन चारों से अलग होगा। 5 आकृति दिया है, 4 एक समान रहेगा, बस एक अलग रहेगा। कैन यू फाइंड द करेक्ट आंसर? कमेंट में जवाब जरूर शेयर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला होगा। क्यों? यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, ये बीच वाले खाने सभी खाली है, लेकिन इसमें भरा हुआ है। इसमें भी खाली है, देख सकते हो। नीचे में 3 है, लेकिन ऊपर में खाली है बीच वाला, लेकिन इसका नीचे में 2 है, ऊपर में 1 भरा हुआ है। बस यही सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। IC का संबंध 27 से है, DJ का संबंध 40 से है, AP का संबंध किससे होगा इन चारों में से? इसे आप लेटर एनालॉजी का सवाल भी बोल सकते हो या कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हो। यदि आपको इसका सही आंसर पता होगा तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिए, वरना हम अभी रिवील कर रहे हैं। वेरी इजी, कोई कठिन नहीं है भाई। देखो, I 9 नंबर पर आता है और C 3 नंबर पर आता है। इन दोनों को गुना कर दिया है तो 9 × 27 आ गया है। DJ में क्या है? D 4 नंबर पर आता है और J कितने नंबर पर आता है? ये 10 नंबर पर आता है। तो दोनों को गुना करके यहाँ 40 बना दिया गया है। उसी प्रकार AP का क्या रहेगा? A 1 नंबर पर आता है और P 16 नंबर पर आता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 16 को अगर 1 से गुना करोगे तो 16 ही प्राप्त होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी मिसिंग नंबर का है। इस बार मिसिंग नंबर का सवाल कुछ ज़्यादा ही बना दिया हूँ। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, जितना आप प्रैक्टिस किए रहोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्रैक द लॉजिक इन 5 सेकेंड। आपको बस ये पता करना है कि ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्शन बना रहे हैं। अगर हम 9 को 5 से जोड़ेंगे तो 7 नहीं बनेगा। 9 में
5 माइनस करेंगे तो भी 7 नहीं बनेगा, मतलब बाएं से दाएं कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो भी कोई संबंध नहीं दिखा रहा है। 8 में 7 माइनस करोगे तो 9 नहीं बनेगा। तो चलो इसका सही लॉजिक रिवील करते हैं। देखो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर क्या है, 9 में 7 को माइनस करोगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 ही होता है। मतलब 2 को 3 बार गुना करोगे तो वही यहाँ भी देखो, अगर हम 5 में 2 माइनस करेंगे तो ये 3 प्राप्त होगा, और 3 का क्यूब 27 होता है। 3 को 3 बार गुना करोगे तो वही यहाँ भी रूल लगाते हैं। 7 में हम 3 को माइनस करेंगे तो ये 4 प्राप्त होगा, और 4 का क्यूब 64 होगा। मतलब ऑप्शन डी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी नंबर एनोलॉजी का है। यहाँ पर 22-37 का संबंध 84 से है, तो 36-42 का संबंध किससे होगा इन चारों में से। आपको यदि आंसर पता होगा तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। अब यहाँ पर छोटा संख्या प्राप्त हुआ है, तो बस ये ध्यान रखना कि ये इतना बड़ा संबंध संख्या से तो गुना नहीं होगा। अगर इनको हम तोड़ देंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, तो ज़रूर कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। जोड़ेंगे तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा, सिंपल दिख रहा है। 2 + 2 4, ये जोड़ने पर नहीं आएगा। अगर हम इनको आपस में गुना करके देखें तो एक बार आ सकता है। 2 दूने 4 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, और 12 सत्ते 84, मतलब आपस में सभी गुना हो रहे हैं। तो वैसे यहाँ भी करेंगे। ये 3 छक्का 18 हो गया, और 18 चौक 72 हो गया। 72 को 2 से गुना करेंगे तो 142 प्राप्त होगा, 144 प्राप्त होगा भाई। अगला सवाल देखिए, ये दर्पण प्रतिबिंब का है। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया है, इसके सामने में दर्पण है। अब आपको सही प्रतिबिंब को पहचानना है कि आखिर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण यानी मिरर इमेज का सवाल सॉल्व करने से पहले इसका ट्रिक पता होना चाहिए। दर्पण इस केस में है ना, तो इसका बायां और दायां भाग बस बदलेगा, ऊपर नीचे नहीं बदलेगा। तो बता सकते हो आप? चलिए हम सही बताते हैं। ये तीर का निशान है, वो जैसा है वैसे इस पर आ जाएगा। ऐसे बनेगा 2 बिंदु, और ये हो जाएगा, इसमें अटैच रहेगा। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला होगा, क्योंकि ये देखो वैसे का वैसा तो तीर इसमें नहीं बनेगा, और इसमें बिंदु नीचे में आ गया है, और इसमें भी नीचे में अलग है, गलत। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला सवाल देखिए, कितने घर केवल बाइक है बोल रहा है। ये वेन डायग्राम वाला है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये देखो, ये चौकोर है, वर्ग, इसके अंदर जितने भी नंबर है वो कार के अंतर्गत आ रहा है। त्रिभुज बना है ना, त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी अंक है वो घर है, और गोल यानी सर्कल के अंतर्गत जितने भी नंबर है वो सभी बाइक है। तो हमें घर और बाइक को बस फाइंड करने के लिए बोला है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा 21 होगा। 21 कैसे होगा, देखो ये जो अटैच है ना 11 और 10, ये बाइक में भी अटैच है और घर में भी अटैच है। तो 11 और 10 को हम जोड़ देंगे तो 21 ही बनेगा भाई। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर इनको चुनोगे तो ये सिर्फ कार में आएगा, 8 सिर्फ बाइक में आएगा, 8 6, और ये सिर्फ घर में आएगा। तो एक एक चीज़ को यहाँ पर देखना होता है सवाल में क्या बोला है। अगला सवाल देखिए, ये भी नंबर एनालॉजी का है। यहाँ पर 11 का संबंध 132 से है, तो अगला ऑप्शन कौन सा आएगा जो इससे ही रिलेटेड हो। नंबर एनालॉजी में क्या होता है, जिस प्रकार ये एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं, सेम वही लॉजिक से अगला क्रम भी आएगा। यहाँ पर 2 संख्या मिसिंग है, एक नहीं है। अगर एक संख्या दिया होता तो उसका संबंध हमें ज्ञात करना होता, लेकिन हमें दोनों को ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। अगर 11 को हम 11 से गुना करेंगे, यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121, लेकिन यहाँ पर तो 132 है। अगर हम फिर से इसमें 11 को ऐड कर देंगे तब जाकर 132 बन रहा है। चलो ये ठीक है। वैसे यहाँ भी देखते हैं, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, ये गलत है।
इसमें 10 और ऐड होना चाहिए था। 9 का स्क्वायर 81 है, ये भी गलत है क्योंकि 81 के बाद 9 ऐड और होना है, इसमें हुआ है, तो ऑप्शन सी वाला सही है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, अब उसमें 9 जोड़कर 90 बना है, तो ऑप्शन सी ही आएगा। अगला सवाल देखिए, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए बोला गया है। इस टाइप का सवाल में आपका दिमाग कितना कैलकुलेट करने में तेज़ है उसे ही बस परखा जाता है। तो क्या आप बता पाओगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सॉल्व करना आना चाहिए इसे, बस ये किस क्रम में आगे बढ़ रहा है उसे पहले देखना। देखो ये छोटे से बड़ा बनते जा रहा है, मतलब ये गुना हो रहा है। अगर छोटे से बड़े से छोटे बनता तो ये माइनस होता या डिवाइड होता। बहुत सारे लॉजिक होते हैं नंबर सीरीज के सवाल में, तो चलो हम सही लॉजिक बताते हैं। यहाँ सिंपल दिख रहा है, अगर 11 को 5 से गुना करेंगे तो ये 55 होता है। अब 55 में 4 को जोड़ दिया जाए तो ये 59 बन जाएगा। अब देखो 59 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये 295 बनेगा भाई। और उसमें भी हम 4 को ऐड करेंगे क्योंकि इसमें भी ऐड हुआ है, तो 299 प्राप्त हुआ है। सेम वही यहाँ भी है। अब 299 को 5 से गुना करके उसमें 4 ऐड किया है तो इतना बना है 1499। वही यहाँ भी होगा, इसको भी सेम वैसा किया है। 1499 को 5 से गुना करके उसमें 4 ऐड किया है, तब इतना प्राप्त हुआ है। अब अगला जो होगा 7499 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये 37,495 प्राप्त होगा, लेकिन उसमें 4 ऐड भी करना है, तो ये ऑप्शन डी वाला सही उत्तर प्राप्त होगा। अगला सवाल देखिए, यदि CID बराबर 33 है, CBI बराबर 15 है, तो NIA बराबर क्या होगा? ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। SSC के एग्ज़ाम से इन्हीं सब डिपार्टमेंट में ही सिलेक्शन मिलता है भाइयों, अच्छे से तैयारी कीजिए। वैसे ये तो सवाल है, तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, सिर्फ इंटेलिजेंस कैंडिडेट के लिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। आपको कमेंट में जवाब देना होगा।